हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम आजकल लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th का कर रहे हैं, जिसमें मैंने पिछली 2 क्लासेस में आपको लिमिट्स के बारे में बताया था। लिमिट्स एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है और उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के एट ए पॉइंट इक्वल है, तीनों की तीन, तो लिमिट की वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू होगी। एक तो मैंने ये बताया था और बताया था लिमिट्स के फॉर्मूले। ये फॉर्मूले मैंने आपको जो बताए थे, ये आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। इन फॉर्मूलोज को आप अच्छी तरह से लर्न कर लो। ये फॉर्मूले जो है अगले वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा काम आएंगे, डेरिवेटिव्स में। आज मैं डेरिवेटिव्स का चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। डेरिवेटिव्स क्या होता है पहले वो बताऊंगा आपको, फिर डेरिवेटिव्स के हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूले क्या क्या हैं, उसका अलजेब्रा क्या है, ये सारी चीजें बताने के बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। और इसमें ये एक आप लोगों के लिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नया टॉपिक है। लिमिट्स मैं करवा चुका हूं, डेरिवेटिव्स अब करवाने जा रहा हूं। डेरिवेटिव्स जो है बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ये वैसे साइंस में आगे जाकर रिसर्चेज में बहुत काम आता है। इसमें क्या क्या रिसर्चेज होती हैं, क्या क्या ये इनके फंक्शंस होते हैं, वो आप आगे आने वाली एडवांस क्लासेस में पढ़ोगे। ग्रेजुएशन में और साइंस के जब आप और हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। अभी हम डेरिवेटिव्स का बेसिक्स सीख रहे हैं कि डेरिवेटिव्स का बेसिक्स क्या होता है। एक्चुअली डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको डेरिवेटिव का मीनिंग बता रहा हूं कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। वो क्या है? टू नो, इट इज टू नो हाउ ए particular parameter changes at a point with respect to some other parameter। ये जो है इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन पैरामीटर की ये इसकी डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन होती है। टू नो, हमें ये जानना कि एक पर्टिकुलर फंक्शन पैरामीटर कैसे चेंज करता है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं, fx इज इक्वल टू 3x, ये एक मैंने अगर फंक्शन लिया, इस फंक्शन को मैं एक पॉइंट पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, एफ ए इज इक्वल टू 3 इंटू ए, ये आंसर हो गया 3a। ये 3a जो है, अब ये एक पैरामीटर है fx। fx इज वन पैरामीटर, fx पूरा फंक्शन है, 3x है, और x इज another parameter and a is a point। अब इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में अब आपको डेफिनेशन समझाता हूं। टू नो हाउ ए पर्टिकुलर पैरामीटर दैट इज fx, ठीक है, चेंजेस एट ए पॉइंट, वो पॉइंट जो है a हो गया आपका, ये a पॉइंट हो गया, ठीक है, with respect to some other parameter that is x, वो आपका x हो गया। मतलब fx with respect to x at this point a जितना चेंज होगा that is called derivative। अब इसका मैं फॉर्मूला जो है वो है, अब मैं कहूं कि सपोज f इज ए रियल, ये डेफिनेशन आप नोट कर लो। डेफिनेशन हालांकि एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन बेसिक चीज आपको डेरिवेटिव की पता होनी चाहिए। ये फार्मूले मैं अभी यहां लिख के रहने देता हूं, क्योंकि ये फार्मूले अभी हमारे आगे
डेरिवेटिव से बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स का टॉपिक का मैंने अभी आपको डेफिनेशन समझाई है। अभी मैं आगे चलता हूं, इससे पहले कि मैं आगे आपको और टॉपिक कंप्लीट कराऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि ये बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा और आने वाले जितनी मेरी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसको डिटेल में डेरिवेटिव को समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव को हम जो इफ f is any रियल फंक्शन, अगर f कोई भी एक रियल फंक्शन है, ठीक है, तो एंड a is any point in its डोमेन। अब डोमेन आपको जब हमने फंक्शंस का चैप्टर किया था तो डोमेन बताया था कि किसी फंक्शन में कि जो भी उसकी वैल्यूज पुट की जा सकती हैं। अगर मैं लिखता हूं f(x) इज इक्वल टू 3x, इसमें x की जगह हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं, -2 भी पुट कर सकते हैं, 1/2 भी पुट कर सकते हैं, 2/3 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसका जो हम पुट कर सकते हैं वो कहलाता है डोमेन। ठीक है, मतलब वैल्यूज ऑफ x, दैट इज x बिलोंग्स टू, यहां पर रियल नंबर है, हम कोई भी रियल नंबर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो f जो है एक रियल फंक्शन है। अगर किसी का डोमेन एक रियल है तो वो एक रियल फंक्शन होता है। और एक होता था रेंज। रेंज की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वैल्यू ऑफ f(x) इज रेंज, मतलब x की जो वैल्यूज पुट करते चले जाएं, वो जैसे x की वैल्यूज में पुट करूं 1, -1, 2, -2 और 0, ये तो हो गया आपका डोमेन। ठीक है, ये वैल्यूज हम x की पुट कर सकते हैं और इनको हम इस तरफ से दोनों से, क्योंकि अनलिमिटेड वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और इसमें रेंज जो होगा, जो इसका आंसर आएगा, 1 पुट किया तो 3, -1 पुट किया तो -3, 2 पुट किया तो 6, -2 पुट किया तो -6, 0 पुट किया तो 0, ये इसका रेंज हो गया। ये डोमेन और रेंज मैंने आपको एक पूरा का पूरा फंक्शन वाला चैप्टर ही पूरा करा दिया। अब यहां पर जो आपका a की किस किस वैल्यूज f में हम पुट कर सकते हैं, वो सारा उसका डोमेन होता है। और विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के विद रेस्पेक्ट हम इसको अगर निकाले तो वो इसका डेरिवेटिव होगा। इसको डेरिवेटिव को हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेरिवेटिव इज, अगर f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं f'(x), तो इसको f'(x) की फॉर्म में हम लिखते हैं। ये इसका डेरिवेटिव का नोटेशन है। इट इज द नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव की नोटेशन है। इसको अब यहां पर क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो अगर मैं इसको y को y लिखूं, इसको f(x) की जगह मैं इसको y भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू f(x), तो हम यहां पर डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये जो है इसकी डेफिनेशन है। इसको हम बोलते हैं dy बाय dx। मतलब अगर फंक्शन y की फॉर्म में गिवन है तो हम dy बाय dx निकालेंगे। ठीक है, और अगर f(x) की फॉर्म में गिवन है तो हम f'(x) निकालेंगे। ये इसका डेरिवेटिव का लिखने का फॉर्मूला है। एक और है इसका, इसको हम y को y
डैश भी कभी कभी लिखते हैं, वाई डैश का मतलब भी डेरिवेटिव होता है। मैं अभी आपको डेरिवेटिव के बहुत सारे नोटेशंस बता रहा हूं कि डेरिवेटिव आपने कौन कौन से टाइप्स में हम लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको डेरिवेटिव की नोटेशंस लिख रहा हूं। एक होता है एफ डैश एक्स, एक होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक होता है वाई डैश। ठीक, ये तीन तरह की डेरिवेटिव्स की नोटेशन होती है। इसको जो ये डी इंटू वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स लिखा है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते कैसे हैं? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज, इसको डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, ये अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। वो फॉर्मूला क्या होता है वो अब हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अभी मैंने तो आपको सिर्फ फंक्शन बताया है। इफ एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन then f dash x is equal to f dash x is equal to f x plus h minus f h whole divided by h, और इसकी अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 मैं अप्लाई कर दूं तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला डेरिवेटिव का आप याद कर लो। डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एच डिवाइडेड बाय एच एंड एच टेंड्स टू 0। यहां पर ये जो है, सॉरी, ये एक्स है माइनस एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन में अगर मैं एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दूं और उसमें से मैं एफ एक्स माइनस कर दूं और उसको एक्स से डिवाइड करके लिमिट अप्लाई कर दूं तो वो आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ एक्स हो जाएगा। अब एक मैंने डेरिवेटिव का मीनिंग क्या बताया था? चेंज एट ए पॉइंट। अब चेंज एट ए पॉइंट जो है वो होता है एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऑफ एफ a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये जो है हमने एट ए पॉइंट निकालना है, जो मैंने आपको पहली वाली डेफिनेशन लिखवाई थी। वो पहली डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? टू नो चेंज इन ए पैरामीटर at a point with respect to some other parameter। ठीक है, मतलब टू नो चेंज इन ए पैरामीटर, एफ एक्स में चेंज एट ए पॉइंट ए। एफ एक्स में ए पॉइंट पर चेंज वो एफ डैश ए से ए है, और उसका फॉर्मूला जो है विद रेस्पेक्ट टू some other parameter, that is f a plus h minus f a divided by h is the formula for derivative of a function। ये फॉर्मूला जो है आप लर्न कर लो। इस फॉर्मूले पर बेस्ड पूरा का पूरा डेरिवेटिव्स है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो सारा डेरिवेटिव का चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर आप कंप्लीट सीखने के लिए आपको ये वाला फार्मूला सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको मिटा के फिर वहां पर आपको एक लिख के दे दूंगा ताकि आपको ये चीजें जो है वहां पर भी लिख के सामने नजर आती रहें। फिर हम इसके क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। अब इसमें पहला एग्जाम्पल है, यहां पर ये फार्मूला मैं बार बार लिखूंगा तो इसलिए
इसको मैं यहां पर बिठा रहा हूं। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस करने शुरू कर रहे हैं। सिर्फ इसमें कुछ नहीं है कि हमने इसी फार्मूले को हर जगह अप्लाई करना है। कहता है फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। फाइंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमने f डैश 2 निकालना है। ठीक है, फाइंड f डैश 2 हमने ये निकालना है इफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू fx जो है वो इज इक्वल टू 3x है। ठीक, ये क्वेश्चन गिवन है, हमें यहां पर f डैश 2 निकालना है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी मैंने फार्मूला लिखवाया था, लिमिट जो है, जब भी हम लिमिट लगाएंगे एक चीज ध्यान रखना है कि लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती तो हम उसका डेरिवेटिव भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आया, हमने f क्या करना है, फार्मूला क्या है, मैं यहां पर फार्मूला लिख के दे रहा हूं। लिमिट यहां पर f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h। ये फार्मूला है प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये फार्मूला जो है मैं यहां पर लिखा रहने दे रहा हूं। अब ये फार्मूला हमें लगाना है, तो हमें एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए करना है। एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए करना है। एफ ए पहले निकालो, एफ ए यहां पर 2 है, तो एफ 2 इज इक्वल टू, तो इसमें हां, तो F2 सॉरी, मैं यहां पर सीधा फार्मूला लिख रहा हूं, तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 2 इज इक्वल टू, मैं सीधा निकाल रहा हूं f डैश 2 निकाल रहा हूं। फार्मूला लगाया, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ, क्या फार्मूला है, f 2 प्लस h माइनस f2 होल डिवाइडेड बाय h का। अब एक और चीज आ गई यहां पर, लिमिट का जब मैंने फार्मूला बताया था तो आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बताया था। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स से मैंने बताया था कि अगर दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है, डिवीजन में हम अलग अलग लिमिट लेंगे और उसमें फंक्शंस में अगर माइनस है या प्लस है तो हम उनकी लिमिट अलग अलग लेंगे और उनको ऐड या माइनस या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। ये मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स आपको बताया था, वही कंसेप्ट यहां पर आपका यूज होगा। अब यहां पर h टेंड्स टू 0 है, एक और मैंने बताया था कि अगर ha इज इक्वल टू 0 है तो ये यहां पर ये फार्मूला लगेगा। इस हिसाब से हमने ha इज इक्वल टू नॉट 0 है, नॉट 0, 4 तरह की कंडीशंस ये लगेगी। ये आपकी कंडीशंस अगर लग रही हैं तो इस हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ, ये f2 प्लस h कितना हुआ, fx हमारा 3x है, तो 2 प्लस h कितना हुआ, x की जगह 2 प्लस h पुट कर दो, इट इज 2 प्लस h माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय h। ये आ गया सारा का सारा। फंक्शन में मैंने सिर्फ f2 प्लस h निकाला, f2 निकाला और h इसकी वैल्यूज मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सॉल्व करो, ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ, ये आया 6 प्लस 3h माइनस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। ठीक है, 6 माइनस 6 से ये कैंसिल हो गया और ये आया इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 3h बाय h। h से h कैंसिल हो गया और यहां पर ये रह गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 3। अब इसमें h तो है ही नहीं, h नहीं है
तो हम h की वैल्यू इसमें कुछ भी पुट कर ले, इसका आंसर हमेशा 3 आएगा। ये हमारी वैल्यू जो है f-2 की आ गई। देयरफॉर f-2 इज इक्वल टू 3। ये आंसर हमारा इसका आ गया। ये ऐसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। इस फॉर्मूले को याद रख लो, इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बताया है कि fx में एक पॉइंट पर जो चेंज हो रहा है, ठीक है, fx जो है f2 जो है वो 6 था, लेकिन f2 को अगर हम चेंज में पुट करें तो वैल्यू जो है 3 आती है। मतलब वैल्यू हमारी 6 से चेंज होके कितनी हो गई, 3, एक ही पॉइंट पर। ये जो है हमारा डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। अब इसमें एक एक करके एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगा। उन एग्जाम्पल्स पर से आपको शायद ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल 6 है। इफ fx इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन गिवन है, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड f-1 एंड f-0। ये दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं। f-1 फाइंड आउट करना है और f-0 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, f-1 और क्या कह रहा है कि शो दैट, also show that f-0 plus 3 into f-1 is equal to 0। ये हमने शो करना है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, लेट अस डू दिस। अब f-1 पहले लिखो, f-1, ठीक है, f-1, सॉरी f-0 निकाल लो पहले, चलो एक ही बात है, कोई भी निकाल लो, f-1। इसमें f-1 अगर मैं पुट करूं तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f-1 प्लस h, ठीक है, -1 प्लस h, ठीक है, fa प्लस h माइनस f-1 होल डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू, ये हमने निकालना है। ये आया f, इसको छोड़ दो, यहां पर मैं अब अगर सॉल्व करता जाऊं, h टेंड्स टू 0, ये आया f, इसमें x की जगह -1 प्लस h इस सारे में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये आया 2 इंटू -1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस h माइनस 5, ये जो है एक फंक्शन हो गया, माइनस f-1 जो हुआ वो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 माइनस 5, एक फंक्शन ये हुआ और इस सारे की आपने लिमिट अप्लाई कर दी। ये मैंने क्या किया, होल डिवाइडेड बाय h, सारे को h से डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, सारे को सॉल्व कर दो, इसको होल स्क्वायर खोल लो, इसको खोल लो, इसको खोल लो, सारे और h से डिवाइड कर दो, तो इसका और h की लिमिट लगा दो, f-1 की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। f-1 की वैल्यू आपकी माइनस आ जाएगी। और इसी तरह से f-0 की वैल्यू भी निकाल लो, मतलब यहां पर 2 इंटू 0 प्लस h पुट कर दो, ये 0 प्लस h हो जाएगा, ये f-0 हो जाएगा। पुट करके उसको सॉल्व कर लो और वो f-0 की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। और जब इसमें f-0 यहां पर f-0 प्लस 3 इंटू -1 करेंगे, ये इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। ये जो है इस तरह से ऐसे इन क्वेश्चंस को हम
सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका एक एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं जिसमें कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला एक एग्जाम्पल है। अगर इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो और एक्स टेंड्स टू एट ए पॉइंट 0 निकालना है, कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। फाइंड एफ डैश 0 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकालना है एट पॉइंट 0। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या है कि एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऑफ दैट इज एफ एच एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। ठीक, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को यहां पर अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 0 पुट कर दो, एफ ये आया लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऑफ, इसमें ए प्लस एच पुट करूं तो ये आया साइन 0 प्लस एच माइनस एफ ए साइन 0 हो गया होल डिवाइडेड बाय एच, ये इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा। अब इसमें h टेंड्स टू 0 है, इट इज नॉट ए। ठीक है, अब ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ साइन 0 प्लस एच, साइन h हो गया और साइन 0 0 होता है, साइन h माइनस 0 साइन h हो गया डिवाइडेड बाय h आ गया और लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ साइन h बाय h वो क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। इसका आंसर हमारा 1 होता है, इसलिए f डैश 0 इज इक्वल टू 1, वही हमने यहां पर निकालना है। f डैश 0 की वैल्यू हमारी 1 आ गई। एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं यहां पर फाइंड क्वेश्चंस में आपको सारे एक एक करके करवा रहा हूं ताकि आपको जो है कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वो कहता है फाइंड एफ डैश 0 एंड एफ डैश 3, एफ डैश 0 एंड एफ डैश 3 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3। एफ एक्स जो है सिर्फ 3 है, तो उसमें हमने सिर्फ 3 ही यहां पर लेना है। तो अब यहां पर एफ डैश 0 इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 होल डिवाइडेड बाय एच एंड होल की लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक, ये एफ डैश 0 आ जाएगा आपका। एफ डैश 0, अब यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इसका आंसर हमेशा 3 ही रहेगा। चाहे हम f0 प्लस एच पुट कर दे, चाहे हम f0 पुट कर दे, चाहे हम f1 पुट करें, चाहे हम f1 पुट करें, चाहे हम fa पुट करें, चाहे हम fb पुट करें, कुछ भी पुट करें, इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। तो ये हमारा आंसर आया लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ, ये आया 3, ये आया 3 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 0 बाय h इज इक्वल टू 0। इसका आंसर जो है 0 आ गया, तो इसका आंसर आया आपका 0। ठीक है, अब हम f डैश 3 निकालेंगे। f डैश 3 अगर निकालें, f डैश की वैल्यू हम 3 प्लस h पुट करें, यहां पर अगर मान लो 3 रखे, 3 प्लस h पुट करें तो भी 3 आएगा और वैसे भी 3 आएगा h, ये भी आंसर 0 आ गया। तो दोनों केसेस में इसका आंसर 0 हो गया। इन चीजों को याद रखना कि ये सारे के सारे, अब इसके बाद हम शॉर्टकट मेथड से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये तो था आपका डेरिवेटिव निकालना और चेंज इन ए पॉइंट, चेंज ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू
some other parameter or other variable. Change in a function with respect to x at a point is called its derivative. अब जो असली फॉर्मूला है डेरिवेटिव का वो क्या है, वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। वो क्वेश्चंस हम डेरिवेटिव वाले मेथड से करेंगे। वो क्या है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट, जैसे वो था ये h टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एच। ये जो है एफ डैश एक्स का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद कर लो। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या हम अगर ये y ले लूं तो यहां पर एक और बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x and it is dy by dx। ये जो है अगर फंक्शन y की फॉर्म में गिवन है तो आप dy by dx लिखोगे, फंक्शन fx की फॉर्म में गिवन है तो आप f डैश x लिखोगे। ये जो है डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है। अब इसको, जो ये फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड याद रख लो, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता है। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं एच की टर्म्स में। और ये जो लिमिट हम अप्लाई करते हैं, ये मैंने बताया है कि इसकी लिमिट जो है ये इस फंक्शन की वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम इसका डेरिवेटिव भी नहीं निकाल पाएंगे। इसका ये वाला एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, आपको एफ एक्स गिवन होगा, पहला स्टेप एफ एक्स गिवन होगा। दूसरा स्टेप आपने एफ एक्स प्लस एच फाइंड आउट करो, ठीक है। पुट एक्स प्लस एच इन एफ एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की जगह फंक्शन में एफ एक्स प्लस एच रख दो। थर्ड स्टेप हमारा होगा 2 माइनस 1, 2 और 1 को माइनस कर दो, वो आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। ये थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप होगा हमारा डिवाइड होल बाय एच एंड अप्लाई लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसमें लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट h टेंड्स टू 0। ये h टेंड्स टू लिमिट अप्लाई कर दो। देखो वही है, पहले fx फंक्शन गिवन है, fx में पहले x प्लस h निकाल लो, fx गिवन होगा आपका, fx प्लस h निकाल लो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, h से डिवाइड करके लिमिट अप्लाई कर दो और उसको सॉल्व कर लो। उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका f डैश x हो जाएगा। तो वो आंसर आपका x में ही आएगा। अभी तक हम वैल्यू को डायरेक्टली इसमें पुट कर रहे थे, अब हम वैल्यू को डायरेक्टली ना पुट करके पहले हम x में डेरिवेटिव निकालेंगे। x में डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो उसका डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या कहते हैं। इसको आप लर्न कर लो, लर्न करके जो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे
उससे आपको ये अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब मैं ब्लैक बोर्ड पर से सारा कुछ मिटा रहा हूं, इसको आप अपने पास ये चीज, लिमिट्स के फार्मूले, ये वाला सब कुछ आप एक बार नोट कर लो, और उसके बाद फिर मैं आगे एक्सरसाइज 13.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। इससे पहले मैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊं, पहले मैं आपको कुछ फार्मूले लिखवाऊंगा। वो फार्मूले जो है आपके डेरिवेटिव से रिलेटेड सारे के सारे वो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम इसका पहले करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। कह रहा है फाइंड द अगर किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो हमने इस मेथड से करना है। ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, वो डायरेक्ट मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले सारे क्वेश्चंस मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही करवाऊंगा, उसके बाद इन सबके फॉर्मूले लिखवाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चंस एक एक करके करवाऊंगा। अब ब्लैक बोर्ड से मैं इसको सबको मिटा दूं। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया हो तो मैं इसको सारे को मिटाने जा रहा हूं। ये मिटाने के बाद अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए इसका अगला एग्जाम्पल हम एक एक क्वेश्चन इसका जो है बड़ी डिटेल में करेंगे, और आपको कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको नहीं समझ में आता है तो आपको जितनी बार मुझसे पूछ सकते हो उतनी बार पूछ लो, मैं आपको हर बार उसका आंसर दूंगा। एक क्वेश्चन है, फाइंड f dash x if fx is equal to 10x। एक ही क्वेश्चन गिवन है, fx is equal to 10x। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो अब मैं स्टेप वाइज करूंगा। पहला स्टेप तो फंक्शन को नोट कर लो, fx is equal to 10x। दूसरा स्टेप हमने क्या किया था, फंक्शन में x की जगह x प्लस एच सब्सटीट्यूट कर दो, ये आया 10 इंटू एक्स प्लस एच एंड इट इज इक्वल टू 10x प्लस 10h। इसको स्टेप वाइज करोगे तो आपको आसानी होगी। अगर स्टेप वाइज नहीं करोगे, पूरा डायरेक्ट आंसर लिखो, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करोगे, तो आपको हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए। अब यहां पर इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2। ये लेफ्ट इज इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड है, उधर राइट हैंड साइड है, दोनों को हम सॉल्व करते चले जाएंगे। यहां पर लिखो 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 करके क्या आया, ये आया f x प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये हो गया, इज इक्वल टू ये आया, ये राइट हैंड साइड में 10x प्लस 10h माइनस 10x हो गया, दिस होल माइनस दिस। इसको अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 10x से 10x कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया आपका आंसर 10h। ठीक, पहला क्वेश्चन, ये पहला स्टेप, ये देखो स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप है डिवाइड बोथ साइड्स बाय h। सारे को h से डिवाइड करो, ये आया f x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 10h डिवाइडेड बाय h। ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को h से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को भी हमने h से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर h से h कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया 10, h से डिवाइड कर दिया। फिफ्थ स्टेप हमारा है अप्लाई
लिमिट h टेंड्स टू 0 टू बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर दो h टेंड्स टू 0। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f x प्लस h माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h, इस सारे पे मैं लिमिट अप्लाई कर दूं और राइट हैंड साइड में भी लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 10 अप्लाई कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, क्या कहलाएगा, ये वाली साइड जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, इसको, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, इसको हम बोलते हैं एफ डैश एक्स। ये डेरिवेटिव कहलाता है। एफ डैश एक्स का फार्मूला जो है वो ये फार्मूला है, ये मैंने आपको अभी पीछे लिखवाया था, आपने अपनी नोटबुक्स में नोट भी किया होगा। ठीक है, अब यहां पर h की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, h तो है ही नहीं, यहां पे h नहीं है, तो इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। तो अगर fx इज इक्वल टू 10x है तो f डैश x इज इक्वल टू 10 होगा। ये जो है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। इसको हम डेरिवेटिव, इन स्टेप्स से ही मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और सारे क्वेश्चंस करने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसको एक एक क्वेश्चन हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस भी करेंगे, हम रैशनल फंक्शंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में। आज की क्लास बहुत लंबी क्लास हो गई है, अब मैं आज क्लास खत्म करता हूं। जाने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जाते जाते मेरा संदेश याद रखें कि मैथ्स को समझना है, रटना नहीं है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।